हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। सो साइंस के लास्ट वीडियो में हमने हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करे थे, ओके। एंड टुडे अवर चैप्टर इज गोइंग टू गेट कंप्लीट। आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि लास्ट पोर्शन में क्या है। हियर इट इज डिस्कस एंड शेयर। डिस्कस करना और शेयर करना। देखो क्या है। अप्पू इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ। अप्पू है जो क्लास फिफ्थ में पढ़ती है, ठीक है। हर क्लास टीचर डिसाइडेड टू टेक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास फॉर अ पिकनिक टू विजिट अ फ्यू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली। उनकी क्लास टीचर ने डिसाइड करे कि वो दिल्ली के जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को उसकी क्लास के लेके जाएंगी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और अप्पू जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स बोर्डेड द बस अर्ली मॉर्निंग। सारे लोगों ने बस जो है वो सुबह पकड़ ली, ठीक है। एज दे वर एस्कॉर्टेड बाय देयर क्लास टीचर, क्योंकि उनकी क्लास टीचर ने उन्हें ये बताया था। ऑन देयर वे दे स्टार्टेड काउंटिंग द व्हीकल्स फॉर फन। और उन्होंने मस्ती के लिए व्हीकल्स गिनना शुरू कर दिया। सडनली दे रियलाइज दैट द बस वॉज स्टक एट वन प्लेस फॉर क्वाइट सम टाइम इन अ ट्रैफिक जैम। कुछ समय बाद उन्हें ये मतलब रियलाइज हुआ कि अरे हमारी बस जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस गई है। दे सॉ हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल लाइंड अप लाइक एंट्स एंड देयर वर स्मोक डस्ट पोल्यूशन इन द एयर। और फिर उन्होंने देखा कि कई सौ बहुत सारी जो व्हीकल्स है वो वहाँ पर बिल्कुल जैसे चींटियाँ रहती वैसे वहाँ पे फैली हुई हैं। उनमें से सबसे धुआं निकल रहा है, डस्ट हो रहा है और एयर पोल्यूशन हो रहा है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मूव आउट ऑफ द जाम। और उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उस जाम से निकलने में। The bus then stopped at the petrol pump. Appu saw the following poster at the petrol pump. क्या हुआ, फिर जाकर बस जो थी एक पेट्रोल पंप पे रुकी तो अप्पू ने वहाँ पर जाकर एक पोस्टर देखा, ठीक है। पेट्रोल पंप में एक पोस्टर लगा था, देखते हैं वहाँ क्या है। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव एवरी ड्रॉप, स्विच ऑफ योर इंजन when in a long traffic signal or when stuck in a jam. Appu has many questions in her mind. Let us help her by answering the following. देखो वहाँ क्या लिखा था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए उसकी एक एक ड्रॉप को बचाओ, सेव करो। जब भी किसी बड़े ट्रैफिक जैम में फंसे हो या कहीं ट्रैफिक सिग्नल है जहां आपको रुकना है तो वहां पर अपना जो गाड़ी का इंजन है उसे बंद कर दो। तो अप्पू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो हम देखते कि हाँ क्या थे। वॉट डज द पोस्टर इंडिकेट। पोस्टर क्या बता रहा है, तो पोस्टर इंडिकेट सेव नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। तो पोस्टर क्या बता रहा है ये वाला कि जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है उसकी एक एक बूंद को बचाना है, सेव करना है, ठीक। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल इन द पिक्चर ऑफ द ट्रैफिक जैम। व्हाट फ्यूल्स डू यू थिंक इज यूज टू रन दिस व्हीकल। कार, बसेस, टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा एंड ट्रक्स कैन बी सीन इन द पिक्चर। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, इन सब में बहुत सारी चीज़ें, बस है, ऑटो है, टू व्हीलर है, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें पिक्चर में दिख रही हैं। दे रन ऑन फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल डीजल। और ये पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है ना, पेट्रोल डीजल की हेल्प से। From where do we get petrol and diesel? Why was it written on the petrol pump that petrol and diesel will not last forever? तो पेट्रोल डीजल हमें कहाँ से मिलता है और ऐसा क्यों लिखा था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो आंसर है वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल वेल विच आर जनरली फाउंड इन सी बेड। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर वॉज रिटन ऑन बोर्ड बिकॉज these are fossil fuels and we are not using it properly। ऐसा वहाँ इसलिए लिखा था। देखो पहले तो पेट्रोल और डीजल जो है वो इनके कुएं होते हैं ना, वहाँ से मिलते हैं। और पेट्रोल डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। क्यों ऐसा लिखा था, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स है जो कई मिलियन ईयर्स में बनते हैं, एकदम से नहीं बनते, और हम उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसे बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये ऑलरेडी कई सौ सालों में, कई हज़ार करोड़ सालों में बनता है ना। तो क्योंकि हम इनका अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इनको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ ऐसा लिखा था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। How will a vehicle run if the reserves of petrol are exhausted? Is the renewable source of energy। अब ये बताओ अगर जो पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो फिर कैसे व्हीकल्स चल सकती हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बताना हमें, है ना। तो वी कैन रन ओवर व्हीकल्स
ऑन बायोफ्यूल्स एज वेल, हम बायोफ्यूल से भी व्हीकल्स चला सकते हैं। बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो खराब होता है ना उनसे बनते हैं और काफ़ी कम समय में ये बन सकते हैं, तो हम इससे बना के यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज, ठीक है। लिस्ट 3 वेज बाय विच यू कैन कंजर्व फ्यूल, 3 वेज बताना है जिससे हम थोड़ा बचा सकते हैं फ्यूल को, है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। क्यों, अगर एक बस चल रही है वो ज़्यादा बेटर है कि आप बहुत सारी गाड़ियाँ चलाएं अपनी अपनी, उससे बेटर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें, थोड़ा सा बच जाएगा। बाय वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस, और छोटी छोटी अगर जगहों पे जाना है तो साइकिल से चले जाएं या फिर पैदल चले जाएं, तो उससे भी बचेगा। बाय टर्निंग ऑफ द इंजन वैन इन अ ट्रैफिक जैम और अ लॉन्ग ट्रैफिक लाइट, और इंजन को बंद कर दें जब अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हों या फिर ट्रैफिक सिग्नल जब रेड है आपको जाना नहीं, तो आप अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें जिससे कि वो पेट्रोल जो है वो या फ्यूल जो है वो जले ना, ठीक है। वी केयर, लास्ट पोर्शन आपके चैप्टर का। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट मिनरल। कोल क्या है, एक सबसे ज़्यादा कॉमन और ऐसा मिनरल है जो है बहुत ज़्यादा, है ना। आफ्टर चाइना एंड द यूएसए, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। चाइना और यूएसए के बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जहाँ से कोल जो है वो मिलता है। देर आर मैनी कोल माइंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी कोल माइंस हैं, ठीक है। These coal mines are highly unsafe and the working conditions are very dangerous. Water is contaminated and the air is polluted. जो कोल माइंस हैं वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती हैं, वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ वर्कर्स को सेफ्टी नहीं मिलती है, वाटर सारा गंदा है, एयर जो है वहाँ पॉल्यूटेड है ना। तो इन इंडिया कोल इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट द आयरनी इज़ दैट कोल माइनर्स डू नॉट गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन देयर ओन हाउसेज एज दे लिव इन रिमोट लोकेशंस एंड कैन नॉट अफोर्ड इट टू। इंडिया में कोल जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो लोग कोल माइनर्स जो होते हैं, जो कोल निकालते हैं, उन्हीं के पास इलेक्ट्रिक सप्लाई उन्हीं के घर में नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते हैं, वो उनका एरियाज़ ऐसे रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती ही नहीं है, और वो क्योंकि उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते, काफ़ी पुअर कंडीशन में होते हैं, तो उन्हीं को नहीं मिलती जो कि कोल निकाल रहे हैं। द कोल माइनर्स रिस्क देयर लाइव्स एंड हेल्थ एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे स्टिल डू नॉट मेक इनफ मनी टू मीट इवन देयर बेसिक नेसेसिटीज़। और क्या बोल रहा है कि कोल माइनर्स जो होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हैं, और कितनी ख़राब बात है कि उन्हीं को उस चीज़ का यूज़ नहीं मिल रहा है, उन्हीं को इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएँ, है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके बताना है जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो सके। तो देखो, सबसे पहले तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना चाहिए, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं, आज भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, जब वो इतनी मेहनत करें तो उन्हें उसका फल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग कुछ वेज सोचेंगे और लिखेंगे, ठीक है। और इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो जो ये डिस्कस हैं शेयर के, जो ये वाले क्वेश्चन आंसर से दीज वंस, ये आप लोग अपनी बुक में ही लिखेंगे, कॉपी में कोई नहीं लिखेगा। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।